हेलो सर। हेलो जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर सबसे पहले हमारा आपसे ये क्वेश्चन है। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? प्रेजेंट टाइम में आपका क्या प्रोफेशन है? मेरा नाम रेज़ा हुसैन है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी पैदाइश बिहार की है और अभी मैं दिल्ली में काम करता हूँ एज एन एरिया सेल्स मैनेजर फिलिप्स कंपनी में। अच्छा अच्छा। तो इससे पहले आप कौन कौन सी कंपनी में आप काम कर चुके हो? जब मैंने करियर की शुरुआत की थी, हम्म। मैंने आईटीसी से शुरू किया। अच्छा जी। आईटीसी में मैं कुछ लंबे टाइम तक मैंने काम किया। उसके बाद हम्म। मैं ये मेरी दूसरी कंपनी है। अच्छा अच्छा। तो आईटी इसी में आपने काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किया, मतलब 6 साढ़े 6 जी ईयर जी समथिंग, है ना? जी जी। राइट। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? मेरी स्कूलिंग जो है शुरुआत के दिनों में तो मैं बिहार में ही पढ़ा हूँ, लेकिन मैं जो बेसिक जो जो स्टडीज़ है मेरी शुरुआत से लेके वो हम्म। कलकत्ते में हुई। अच्छा अच्छा। तो कॉलेज आपने कहाँ से किया सर? ग्रेजुएशन मैंने किया देहरादून से, हम्म। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज से। अच्छा। जी देहरादून से आपने अपनी कॉलेज की है ना? जी तो जी। कॉलेज ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन, उसके बाद में आपने अभी प्रेजेंट टाइम में आप डिप्लोमा क्या कर रखे हो? कौन कौन से? ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने एक दो साल का गैप लिया था। उसके अच्छा। बाद फिर मैंने जामिया का एंट्रेंस एग्जाम निकाला था क्या बात है। एमबीए के लिए। अच्छा, एमबीए के वो लिए। भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, एक दो अटेम्प्ट में हुआ था वो। अच्छा अच्छा। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक चीज़ बताइए। आप जब कॉलेज और स्कूल में जब थे उस टाइम पे आपके जो फ्रेंड्स थे, आपका कल्चर कैसा था? मतलब फ्रेंडशिप जो थी, आपके कैसे लोग आपके इन्वायरमेंट में थे? क्योंकि ये चीज़ बहुत मायने रखती है। अगर हमारी संगत गलत हो गई ना, जी तो इंसान का थोड़ा जीवन डगमगा जाता है। तो उस चीज़ के बारे में आप बताना चाहोगे कुछ? जी। देखिए, ग्रेजुएशन के टाइम में मैं हॉस्टल में रहता था। मतलब हम्म। मैं उसके बाद जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे हॉस्टल में, क्योंकि आप जानते हो कि हर कोर्स के लोग रहते हैं। तो मेरे दोस्त जो थे बीटेक से भी थे, बीटेक के भी अलग अलग ब्रांचेस से थे। और मेरे खुद के क्लास वाले तो नहीं थे, लेकिन अलग अलग, जैसे कोई बीटेक से था और मैनेजमेंट से था, कोई सीनियर्स थे, मेरे जूनियर्स भी थे। तो एक बहुत अच्छा माहौल रहता था, बहुत फ्रेंडली, बहुत मतलब एक सबके पास एक एम था कुछ ना कुछ करने का आगे जाके जिंदगी में। ये मैं आपको 2012-13 की बात बता रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, मैंने अपने ग्रेजुएशन 2010 में किया था। 10 से हम्म 13 किया था। तो उस टाइम लोग बहुत एस्पायरिंग थे चीज़ों को लेके। उस टाइम पे कि कुछ नया सीखना है, आगे जाके कुछ नया करना है, और अभी वो कर भी रहे। तो अच्छा उस तरीके के माहौल से मैं निकला हूँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब अभी प्रेजेंट आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक सपोर्ट किया हो और अभी भी उनसे आप कनेक्ट में हो? ऐसा कोई जी फ्रेंड है? देखिए, एक मेरी जिंदगी की खासियत यही है कि जितने भी दोस्त मैंने बनाए वो सब आज मेरे टच में है। अच्छा। क्या बात क्योंकि ये पीपल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, है। क्योंकि बिल्कुल मैं सही बहुत बात है। 2010 में घर से बाहर आ गया था। अच्छा। तो 2010 से लेके आज का दिन है 2025, इसके बीच में मैं एक दो साल ही घर रहा हूँगा। बाकी टाइम मैंने बाहर ही गुजारा। तो उस टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे सपोर्ट सिस्टम थे, अच्छा मेरी तबीयत खराब हो रही थी या ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इन सब से मैं टच में हूँ। अच्छा मोस्टली मैं टच में हूँ लोगों से। अच्छा अच्छा। अच्छा, जी। मतलब आपका रिलेशन बहुत प्यारा है। चलिए, हाँ, बहुत फ्रेंड्स मेरे अच्छी लिए बात इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ है। में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए। तो आप कुछ ऐसे इंसान को ये चीज़ बोलना चाहोगे कैसी फ्रेंडशिप करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए? फ्रेंडशिप जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, वह हमेशा वही सर्कल रहना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आदमी का ग्रोथ ही जो उसके लाइफ के साथ लाइफ लॉन्ग रहता है, कि आपने क्या सीखा और आगे जाके आप क्या सीखोगे। तो वैसी संगत जहाँ पे ग्रोथ डिस्कशन हो, जहाँ पे कोई टॉपिक डिस्कशन हो कि आगे जाके किस तरीके से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हमेशा उसी सर्कल को आप चुने। और क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है, वो दोस्त भी आपके साथ रहेगा, उसकी दी हुई नसीहत भी आपके साथ रहेगी। बिल्कुल सही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात बताइए सर, अभी आप सेल्स में हो, जी। तो सेल्स अगर किसी को इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी? कौन सी डिग्री करनी पड़ेगी और कैसे कैसे चीज़ें करनी पड़ेंगी तो उस फील्ड में वो बेहतर कर सकता है? आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ।
सेल्स करने के लिए तो सबसे पहले सेल्स के लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेल्स का जॉब एट द टाइम हेक्टिक भी है और जॉयफुल भी है, और लर्निंग के माध्यम से अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा आप सीखते भी हो इन जनरल, क्योंकि एक प्रोडक्ट बेचना वो भी इंडियन मार्केट में एक टफ टास्क माना जा सकता है, बहुत चैलेंजिंग भी होता है कई चीजों में, लेकिन कई हद तक अगर देखा जाए तो बहुत अपॉर्चुनिटी भी है इस मार्केट में, क्योंकि एक 125 करोड़ की आबादी वाला देश है। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे ब्रांड्स बिकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि वो पैशन कि आप लेके आओ एक, वो भी मतलब सेलिंग एज एन आर्ट, जैसे बोलते हैं कि सेल करना एक आर्ट है। हाँ, आर्ट है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने जहाँ तक किया है तो बीबीए किया, उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए में एक स्पेशलाइजेशन होती है, 4 स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हैं। एचआर होता है, आईटी होता है, एंड फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है। तो मार्केटिंग वाला जो फील्ड होता है वो सेल्स एंड मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर मार्केटिंग को चूज करेंगे तो मार्केटिंग एक बहुत ही वास्ट एक टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि मैं अभी जिस लेवल पे हूँ एज एन एरिया सेल्स मैनेजर, तो उसके लिए एमबीए होना जरूरी है। तो एमबीए में आप मार्केटिंग एज एन मेजर एमबीए करेंगे, उसके बाद फिर आपकी जैसे भी आपकी जॉब लगती है तो ऑन द जॉब आप सीखते हैं। बेसिकली जॉब जब लगती है तो ज्यादातर आप सेल्स के बारे में जॉब ऑन द जॉब से ही सीखते हैं। बिल्कुल सही कि बात। किस तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। मतलब कि फील्ड पे उतर के ही सीखते हैं जी, चीजें। प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं। अगर आप आगे जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा, बट बेसिक तो यही है। बेसिक यही है। तो एक चीज बताइए, आपने कैसे डिफाइन किया कि आपने एमबीए करने के बाद में कि मुझे सेल्स में ही जाना है? ऐसा क्या आपके अंदर क्या चीज़ क्लिक की कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ये चीज़ ही करनी है? जैसा कि इसके बाद में करने के बाद में कई ऑप्शन आपने बताए, जी, तो आपने क्यों इस चीज़ को चूज किया? मुझे बेसिकली सेल्स में जाना नहीं था। अच्छा। मुझे सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था एडवर्टाइजिंग फील्ड से, अच्छा। क्योंकि मैंने मेरे एल्डर ब्रदर हैं, उनके सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एडवर्टाइजिंग फील्ड से थे, तो उनके बारे में मैंने जाना था, एडवर्टाइजिंग फील्ड के बारे में मुझे जानने को मिला था। प्लस मैं अपने ग्रेजुएशन टाइम में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को लेके। तो वहाँ पे मैंने एक कॉन्टेस्ट होता था जिसे मित्सुबिशी स्पॉन्सर करता था, अच्छा। मेक एन एड कंपटीशन। तो मैंने उस टाइम 3 साल ऐड बनाया था और 3 साल ऐड के कंपटीशन में मैं जीता था। तो वो मेरा मनोबल जो है, मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि मुझे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ही जाना है। मतलब आपको वहां से वो प्रेरणा मिली? जी जी वो जी, 3 वो जीतने के बाद में, उसके बाद में आपको अंदर से फील हुआ कि ये चीज मेरे लिए बेस्ट है ना? करेक्ट करेक्ट। तो उस टाइम की बात है कि उस टाइम पे फिर मुझे एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा रिसोर्स तो होते नहीं थे। वो तो आज के टाइम में बहुत इजी हो गया है गूगल से रीच आउट करना, और किसी बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो गया। उस टाइम पे नहीं था, बट इस फील्ड में ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अच्छा। मतलब मुझे कुछ ऐसा क्लिक किया, कुछ मुझे ऐसा लीड नहीं मिल पाया जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ सकूं। अच्छा तो फिर, अच्छा। ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था मेरे लिए। वो तो ऊपर वाले की कृपा होती है, क्योंकि वही सारी चीजें रास्ता दिखाता है। जी। तो आप एक चीज बताइए कि अभी सेल्स मैनेजर हो, किस आपका एरिया क्या है? मैं नॉर्थ टेरिटरी दिल्ली का अच्छा। मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा। जी, एंटायर नॉर्थ। अच्छा अच्छा। तो आप एक चीज बताइए, आपकी जो फैमिली थी, आपका फैमिली कल्चर कैसा था? बिजनेस फैमिली है मतलब कि जॉब फैमिली है? हाँ, मैं इसी पे आने वाला था कि मैं इस वाले फील्ड से इतना प्रभावित क्यों हुआ। मैं एक बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। हाँ, और मेरे फादर बिजनेसमैन है, और मेरे दादा भी बिजनेसमैन। अच्छा जी। जी। क्या चीज का बिजनेस था अपना? हमारा लेदर एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है। अच्छा जी। बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में। तो और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बड़ा भाई भी बहुत इन्वॉल्व है अभी भी बिजनेस में, और तब भी था। तो उसे देख के कब थोड़ा बहुत मैं हाथ बटा देता था, बट मैं फुल्ली इन्वॉल्व नहीं था तब भी बिजनेस में, और अब भी नहीं हूँ। ऐसा क्यों? क्या आपको क्या चीज, कुछ चीज पसंद नहीं थी कि अंदर से फील नहीं था कि यार मन नहीं करता? क्या चीज देखिए, थी? पहले तो ये था कि मुझे नॉलेज नहीं था। हाँ। और
उस चीज को लेके, और नॉलेज गेन करने का कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था, सही बताऊँ तो। अच्छा। हाँ, केवल उस टाइम तो लड़कपन वाला टाइम होता है, और मैं घर का दूसरा बेटा था, और बड़े भाई लगे रहते थे, और हाँ। ये था कि मतलब मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ और मैंने वो जोन में आ नहीं पा रहा हूँ। हाँ 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 लेकिन जब मैं घर से निकला तो फिर जिम्मेदारियां जब आने लगी, जब हाँ मुझे इसी फील्ड में ही आना पड़ा, मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले को मंजूरी यही है कि अगर मैंने वहां पे उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो मैं बिजनेस किसी और के लिए करना पड़ेगा। तो आज मैं कंपनी के लिए एक बिजनेस ही देखता हूँ, एक सेगमेंट का, एक एरिया में। तो उस टाइम पे इंटरेस्ट बना नहीं, प्लस थोड़ा सा काम करने का तरीका मेरा डिफरेंट है, अगर मैं अभी की बात करूँ तो ये रीजन भी आप कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब इधर आपको ये चीज लगी कि मैं जो है अपने हिसाब से अपनी लाइफ को मतलब एक्सप्लोर करना, चीजें अपने हिसाब से सीखनी है, इस पर्पस की वजह से आप इस फील्ड में आ गए, है ना? जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात, आपने सही चीज चुनी, क्योंकि जो इंसान अपने आप को अपनी आप की सुनता है ना, तो वो लाइफ में बेहतर जरूर करता है। बट वही है, नीयत इंसान की साफ होनी चाहिए। और आपका तो फील्ड ही ऐसा है सेल्स का। सेल्स में आपने बताया भी, सेल्स भी बहुत प्यारी चीज है, वो तो एक तरीके से आपका ऐसी चीज है, सबसे ऊपर रखी गई है उस चीज को। राइट। बट वही है कि नीयत साफ रख के चीजें अच्छी दो सामने वाले को, बस ये चीज है कि नहीं? देखिए, सेल हर कोई कर रहा है, आप भी सेल कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे सेल ही कर रहे हैं। हाँ, नेता भी सेल कर रहा है बिल्कुल अपने सही आप बात को, है। हाँ, जाके वो भाषण देता तो क्या कर रहा है, वो सेल ही कर रहा है। सेल ही कर रहा है। तभी मैंने बोला सेल इज एन आर्ट। हाँ, आर्ट है, बिल्कुल सही कहा, सेल इज एन आर्ट। सेल्स में बहुत सारे लोग बहुत कुछ अच्छा अच्छा अपने एक्सपीरियंस बताते भी हैं और करते भी हैं। जी। तो आपकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, बिजनेस फैमिली है। तो आप एक चीज बताइए, ज्यादातर यहीं रुकते हो कि ग्राम में भी जाते हो? मैं गांव में जाता हूँ। अच्छा। मतलब मुझे गांव जाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब गांव से टच में हो आप, हाँ, है ना? बिल्कुल, मैं साल में 2 या 3 बार मैं चला जाता हूँ गाँव में। अच्छा अच्छा। जी। तो आप अपने गांव के बारे में कुछ बताना चाहोगे, जो कि लोगों को अच्छा लगे और आपको जो चीज अच्छी लगती हो वहाँ की? जी, मैं बेसिकली परसा सब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ तो पटना जंक्शन से 1 घंटे की दूरी पे परसा बाजार, परसा गांव पड़ता है, हाँ। जिसका सब डिस्ट्रिक्ट सारण है। और उसके अंदर जाने के बाद एक गांव पड़ता है मस्तीचक, जिसे किशनदास के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात है, किशनदास जी के नाम से है? जी। क्या बात है। हाँ। और डिस्ट्रिक्ट छपरा है। अच्छा जी। तो मेरी पैदाइश वहीं की है। अच्छा। मैं अच्छा। गांव में ही पैदा हुआ, और मेरे पैदा होने के बाद ही मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कैलकाटा चले गए थे। पापा ने अपना बिजनेस शुरू किया था कैलकाटा। अच्छा अच्छा। तो पैदा होने वाली जगह ऐसी होती है वो कि हमेशा आपको उनके तरफ खींचती है। हाँ, बॉन्ड जो तो मेरा एक बहुत ही अलग लगाव है अपने गांव से। हाँ। और मैंने, जितने भी मेरे जानने वाले हैं, मैंने हमेशा अपने गांव के बारे में बताने की कोशिश की है। अच्छा, और ये आपके अच्छा। अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ हाँ। कि एक बार गांव आओ, मैं भी आपको आमंत्रित करता हूँ अच्छा जी। कि आप मेरे गांव आइए और गांव को देखिए। क्योंकि जितना डेवलपमेंट मैंने अपने गांव में देखा है, इन टर्म्स ऑफ स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सड़कें हो, घर हो, और हॉस्पिटैलिटी जिसको बोलते हैं, मेहमान नवाजी, वो तो टॉप के लेवल पे हमारे गांव में। अच्छा जी, बिहार में? जी, बिहार में। बिहार में भी ऐसा गांव है? मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। क्या बात है। आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आप कहीं कहीं जगहों पे तो ये भी बोलेंगे कि शहर से बहुत अच्छा है। अच्छा जी। जी। क्योंकि हर एक चीज की, मैं अपने दादा के बारे में स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा। मेरे दादा जो थे बहुत ही पढ़े लिखे। हाँ। उनका नाम हाजी तैयब हुसैन, वो बहुत पढ़े लिखे अपने गांव के थे। हाँ। वो अभी नहीं रहे। अच्छा अच्छा। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो जैसे मुझे क्या लगता चीज है सीखी आपको उनकी चीज को, एक वर्ड बताना चाहोगे? पढ़ाई को बहुत महत्व देते थे वो। अच्छा, पढ़ाई को अच्छा। बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। हाँ। यही रीजन है कि हम 5 भाई हैं, और अच्छा, हमने अच्छा। अपने अच्छी पढ़ाई लिखाई की। हमारे फादर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे को तालीम दिया। वो सब दादा के पुश करने की वजह से था। हाँ, बिल्कुल तो सही उनकी वजह बात। से तहजीब क्या होता है, किस तरीके से बड़े लोगों से बात करते हैं, दूसरों के लिए क्या किया जाता है, अपनों से आपको बिल्कुल ही करीब रहना है, ये सारी चीजें हमने अपने दादा सीखी। और ये सारी चीजें हमारे गांव में भी बहुत फेमस है। अच्छा। आप अगर किसी भी
गांव के 2 या 3 किलोमीटर दूर से भी अगर मेरे दादाजी का नाम लेके बोलेंगे तो आपको घर तक छोड़ देगा। अच्छा जी, क्या बात है। तो मुझे आपके गांव में क्या चीज फेमस, ज्यादा क्या चीज है? देखिए, एक तो अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के बारे में अगर आपने नहीं सुना हुआ तो आप लोग गूगल करके सर्च कर सकते हैं। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल एक फ्री आई हॉस्पिटल सर्विस है जो कि हमारे गांव में ही सबसे पहले बना। वहाँ पे मुफ्त में इलाज होता है गरीबों का, आंखों का, और वो एक बड़े लेवल पे हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे किसी के पास पैसे नहीं है या किसी के पास फाइनेंशियली इतना वीक है कि वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, तो वो वहाँ पे रहने के लिए भी सुविधा देते हैं और वहाँ पे इलाज भी करते हैं। और हमारे गांव के बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग हम लोग भी, हमने उन्हें जमीन दिया हुआ है कि आप गांव बनाओ, मतलब उसमें वहाँ पे सेटअप करो। आप देखेंगे कि मतलब इतना बड़ा सेटअप है हॉस्पिटल का, इतना बड़ा तो सेटअप आप बिहार के किसी भी मेजर शहर में आप नहीं देख पाएंगे। अच्छा, अगर मैं पटना की भी बात करूँ। अच्छा जी, हाँ, उस लेवल का उन्होंने बनाया हो। मतलब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कि प्राइवेट सेक्टर का है? ये बेसिकली एक एनजीओ ही आप समझ लो कि इसे रन करता है, एक ट्रस्ट रन करता है इसे। अच्छा, हाँ, तो ना ही ये प्राइवेट है ना ही ये फुल्ली गवर्नमेंट है, बट एक ट्रस्ट फॉर्म एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस एनजीओ का क्या नाम है? एनजीओ का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के नाम से बहुत ही फेमस है। अच्छा, आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छे चीजें भी वो करते हैं, जैसे कि लड़कियों को फुटबॉल की प्रैक्टिस कराना एवरीडे, लड़कियों को या महिलाओं को वहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके बहुत एनकरेज करना। अच्छा जी, तो आपने ये सारे इनिशिएटिव बहुत कम सुने होंगे किसी भी गांव में। हाँ, ये तो बहुत जितना मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, खासकर बिहार में तो ये चीजें तो प्रोत्साहित करते ही जी नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और एक चीज जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा कमी है, एक मेल जोल वाली भावना जो, हाँ बिल्कुल, आज सोसाइटी जो बटी हुई, हाँ ये गलत वो है। हमारे गांव में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, जी बिल्कुल। आप कहीं भी चले जाइए, आपको उसी तरीके से देखा जाएगा जिस तरीके से आप हैं। आपको किसी भी जाति या किसी भी उसमें लेके आपको बिल्कुल भी आपको डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। ये मेरे गांव की खासियत है और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप आओ। मैं आपको खुद भी आमंत्रित करता हूँ कि आप आओ। उस परमात्मा की इच्छा रहेगी तो हम जरूर आएंगे, प्रयास करेंगे जरूर जी। तो आपके गांव के बारे में तो सुन के हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। परमात्मा ने चाहा तो हम आएंगे भी, और मैं अपने व्यूअर से भी कहता हूँ कि कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा इनके गांव टहलने, विजिट करने, देखना। और अगर आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगे, तो इस पे आप बताना कि कैसा लगा, उस चीज़ के बारे में सामने वालों को भी बताना अच्छा है कैसा है। तो आपका गांव तो बहुत प्यारा है। तो सर एक चीज़ बताइए, दिल्ली में आप कितने दिनों से हो? दिल्ली में मैं 2016 से हूँ। मैंने जब MBA जामिया से किया और अब 2016 से हूँ। अच्छा अच्छा, तो स्टार्टिंग से मतलब यहाँ पे कर रहे थे तो हॉस्टल में रह के कर रहे थे अपनी? हाँ, मैं हॉस्टल में रहा हूँ। अच्छा, मैं जामिया के हॉस्टल में रहा हूँ 2 साल। अच्छा, उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट ही लगा था ITC। अच्छा, ITC में डायरेक्ट है ना जी। तो एक चीज बताए, अभी तक अदर कंट्री कहीं गए? मैं एक बार गया था, मैं चाइना गया हुआ हूँ। अच्छा, मैं अपने फादर के काम से गया था। फादर के मतलब अपने बिजनेस से एग्जीबिशन से रिलेटेड में गया था। अच्छा, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? चाइना में बहुत पहले गया था, मतलब अगर मैं बताऊं तो आपको, मैं 2015 के आसपास की 2015 या 2015 में मैं गया था। तब के टाइम तो काफी एडवांस था चाइना। और अभी भी मेरा जो छोटा भाई है वो चाइना में ही जॉब करता है। अच्छा जी। तो मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मैं एक्सपीरियंसेस उसके सुनता हूँ, मुझे लगता है कि काफी वेल डेवलप्ड एंड काफी एडवांस्ड कंट्री है चाइना। चलिए, अच्छी बात है। सबसे पहले तो मुझे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगा। मतलब एक चीज़ और अच्छी लगी आप में कि लोग, जो आपने शब्द बोला भी कि इस टाइम पे अपने इंडिया में तो खासकर ये चीज़ें चल रही है, जातिवाद जी, ये चीज़ आपके अंदर नहीं दिखने को मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। तो ये चीज़ आपकी बहुत प्यारी है और ये होना भी चाहिए, नहीं चाहिए एक तरीके से, मेरा भी पर्सनल मानना है। क्योंकि और एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है, ये चीज़ आप भी बताना, ये चीज़ आपके अंदर इसलिए है
क्योंकि आपकी फैमिली जो बैकग्राउंड है ना वो एजुकेशन से है। जी, करेक्ट करेक्ट, यस। राइट राइट राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं भी मिला हूँ, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो अलग की बात है, लेकिन जो देहातीपन है ना जिसके अंदर, मतलब जो ग्रामीण एरिया में उसको पढ़ना लिखना भी ढंग से नहीं आता है, उससे आप पूछो जाके वो सीधा अब शब्द से ही बात से शुरुआत करता है। राइट है बात सही नहीं है? जी। ये चीज आपने बिहार में भी देखी होगी, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में भी मैंने ये चीजें देखी। तो इस चीज के लिए तो बहुत अच्छे आप इंसान हो, बट एक मेरा मानना है कि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। बिल्कुल। जात धर्म तो बात की बात है, वो हाँ, तो हम लोगों ने बनाई है, बिल्कुल। ये सच्चाई है, परमात्मा ने हमें नहीं बना के भेजा है, ना कोई हमारे अंदर कोई ठप्पा लगा के देगा है, वो जैसे मूवी नहीं है पीके हाँ, करेक्ट। इसमें बताया भी है आमिर खान जी ने कि ठप्पा दिखाओ भाई, ठप्पा कहाँ है तो ठप्पा नहीं है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आए हम इंसान ही, अभी हम अगर हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पे हम किसी का ही नहीं पूछते भैया हमें ब्लड की आवश्यकता है, तो आप हिंदू का ही देना, मुस्लिम का मत देना। ऐसा ना आप करते होगा ना मैं करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन लोग सामने से देख के बस नाम से जज करते हैं, बस नाम ही है और पहना हुआ है, बस दो चीज। देखिए, ज्यादातर लोग जो हिंदुस्तान के हैं या कहीं भी दुनिया के, एक तो दो चीजें हैं। एक तो हम एज ए इंसान हमेशा लोगों में अच्छा ही देखना चाहिए, उसकी नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप बहुत पीसफुल रहते हैं, है ना। वो किसी और के साथ क्या कर, एज फार एज वो आपके साथ अच्छा है तो आप उसकी अच्छाई देखिए, ठीक है। और 90 क्या मैं तो कहता हूँ कि सारे लोग हिंदुस्तान के अच्छे हैं, अच्छे ही हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। सबके पास एक दिनचर्या है, सबके पास एक ही दिन है, सब अपने कमाने खाने में लगे हुए हैं, अपने फैमिली का पेट पालने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, जहाँ एजुकेशन की कमी है, भारी कमी है, और इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका भी दायित्व हमारे ऊपर ही आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम एडुकेट करें सामने वाले को। तो हमें हो सकता है कि हमें वो प्रिविलेज हमारे मम्मी पापा से या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमें मिल गया, बाकियों को ना मिला हो, तो उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि सबके हालात अलग होते हैं, हालात अलग होते हैं, सबके अपने स्ट्रगल अलग होते हैं। आपकी अलग स्ट्रगल है, मेरी अलग स्ट्रगल है, बिल्कुल सही बात। मेरी स्ट्रगल आपको वो कहीं ना कहीं आपको लॉजिकल नहीं लगेगा, आपका स्ट्रगल कहीं ना कहीं मुझे कभी लॉजिकल नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग अपने ही स्ट्रगल में कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो अगर हम ये समझ लें कि हर आदमी कहीं ना कहीं खुश भी है, कहीं ना कहीं परेशान भी है, और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि अगर हम किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल या एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन नहीं है तो उसे एजुकेशन को लाने में हम एज अ पढ़े लिखे लोग उसे आगे बढ़े और सोसाइटी को अपलिफ्ट करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो सर एक और मेरा प्यारा सा क्वेश्चन था जी। आप अभी प्रेजेंट टाइम में एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल एजेंसी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, ये क्या इफेक्ट करता है सेल्स में? कुछ इफेक्ट डाल रहा है, नहीं डाल रहा है? इस चीज से आगे चल के अभी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, कि आगे आने के चांसेस हैं या नहीं है? इससे अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहें। देखिए, वो बहुत टेक्निकल और बहुत सोफिस्टिकेटेड आपने सवाल पूछ लिया ये मेरे से। देखिए, एआई जो है, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि ये कुछ नया नहीं है। देखिए, एआई जो है बहुत पुराना चल रहा है, ठीक है। मतलब लोगों को जानने में, एआई के डेवलपमेंट अभी ओवर द इयर्स आया हुआ है, ठीक है। अभी कुछ ज्यादा एडवांस्ड हो गया है, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक वगैरह ये सब आ गए, और जेमिनी आ गया, परप्लेक्सिटी आ गया है, ग्रॉक आ गया है। सेल्स में इसका इम्पैक्ट मैं आपको दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के जैसे कि एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जैसे कि दो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल एक आईटीसी है और एक एचयूएल है, ठीक है। अब दोनों के पास अपने अपने सेल्समैन है, मेरी अपनी टीम है सेल्समैन लोगों की। वो क्या करते हैं कि दुकानों पे जाते हैं, दुकान पे जाकर ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। दुकान पे ऑर्डर लेते हैं, फिर वो पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद ऑर्डर वो डिस्पैच कराते हैं, जो कि दूसरे दिन डिलीवरी होती है। अब इन दो कंपनीज के पास अपना अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, उसको आप एप्लीकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपनीज एप्लीकेशन इनरोल करती हैं कि दुकानदारों के पास जाकर अपलोड कराती हैं कि जी आपको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप इसी एप्लीकेशन में ऑर्डर दे दिया करो, ठीक है। तो वो भी एक एआई का पार्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन हमने इस दोनों के रोल आउट करके देखा हुआ है। आज भी ट्रेडिशनल मेथड से लोग काम करना चाहते हैं, मतलब आज भी ट्रेडिशनल मेथड की अगर मैं बात करूं तो आज भी लोग चाहते हैं कि मेरी दुकान पे आए और ऑर्डर लेके जाए, मतलब ह्यूमन टच से ही रिलेट करते हैं, रिलेट करते हैं उसे। ठीक है, तो उस टर्म्स में अगर मैं देखूं तो लोग इतने एजुकेटेड नहीं हुए हैं और कंपनीज भी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि ऑर्डर आया ऑनलाइन और आपने उसको डिलीवरी करवा दी। ठीक है, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बहुत जरूरत है। तो ये तो हो गया ग्राउंड की बात, एक रियलिटी मैंने दी। हाँ, अगर मैनेजरियल लेवल की अगर बात की जाए तो एआई को यूज करके फॉर एग्जांपल कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो काफी आसान हो जाता है। अच्छा। जैसे कि एक्सेल आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। हमारे काम में, हमारे प्रोफेशन में एक्सेल का बहुत ही बड़ा रोल है। अच्छा। एक्सेल जो हम यूज करते हैं, हाँ। तो जैसे कोई चीज बना, जैसे आज के टाइम में जैसे चैट जीपीटी और बाकी भी जितने भी एआई टूल्स हैं, तो वो एक्सेल प्रॉम्प्ट्स बहुत अच्छे बनाते हैं। हाँ। मतलब कोई भी आप प्रॉम्प्ट्स लिख दो वहाँ पे, वो एक्सेल का चाहे फॉर्मूला हो चाहिए, तो कोई अगर बहुत साउंड है इन सारी चीजों को लेके तो उसके लिए बहुत स्मूथ जाएगा एक्सेल चलाना, या और भी जैसे कोई डैशबोर्ड बनाना, कोई चीजें वैसे बनाना, तो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर एआई का जो अभी जमाना चल रहा है, लोग अपने आप को एआई से अपग्रेडेड रखे तो ज्यादा बेहतर है। जैसे मैंने भी कुछ कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं एआई पे। अच्छा। हाँ, एआई के कोर्सेज, एआई ये यही कि चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स किस तरीके से वर्क करता है, एक्सेल की शीट किस तरीके से आप बना सकते हैं एआई के टूल से। अच्छा। और पावर बीआई वगैरह किस तरीके से वर्क करता है। तो ये सारी चीजें सेल्स में मुझे लगता है कि अपग्रेडेड रहना चाहिए। अच्छा, मतलब पार्ट बाय पार्ट भी इसकी वो होती है क्या कोचिंग? मतलब छोटे छोटे टूल्स आप सीख सकते हो? हाँ, सीख सकते हैं आप। इसके छोटे छोटे कोर्स हैं क्या? मतलब एक चीज मैंने सुनी थी, कोर्सेज तो बहुत सारी हैं। एक चीज तो सुनी थी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थी जी, जिसमें पूरा कोर्स ही कंप्लीट सिखाते हैं जी, 1-2 इयर्स 3 इयर्स जो भी लेते हो। तो आपने बताया मैं छोटी छोटी चीजें, तो मतलब छोटे छोटे कोर्स भी सिखाया जाता है ना? 2 इयर्स 3 इयर्स का तो बहुत लंबा कोर्स हो गया। मैं तो कहता हूँ कि सेशन वाइज भी होता है। अच्छा। आज ये सेशन हुआ, 3 दिन का सेशन होता है, 1 वीक का सेशन होता है। अच्छा, आप जितना लंबा, जितना एडवांस सीखना चाहते हैं उतना एडवांस तो आप सीख सकते हैं। उतना टाइम आप दे सकते हैं। टाइम भी उसमें लगता है, फिर उस हिसाब से उसकी प्राइस भी फिर वैसी होती है, और सर्टिफिकेट फिर वो बहुत फायदेमंद भी होता है। अच्छा, मतलब एआई आपको चीजों को फास्ट कर रही है। हाँ, करेक्ट, उसमें फास्ट कर रही है, लेकिन मार्केट लाइक इंडिया अगर मैं बात करूं तो अभी इसमें टाइम लगेगा। देखिए, फाइनली इस फील्ड में, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोगों ने, आदमी ने ही बनाया है। बिल्कुल सही तो बात आदमी है। को रिप्लेस करना बहुत 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 वो टफ नहीं है है थोड़ा, हाँ वो तो है। अभी आपने अगर एक न्यूज सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज मैं बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी ने कमांड रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। हाँ, मतलब एक कोई कमांड दिया गया था उसे, एक किसी ह्यूमन के द्वारा कि आप ये करो, उसने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, उसका आंसर दे ही नहीं पाया। हाँ, नहीं, रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, या ऐसा ऐसा कुछ। अच्छा, ऐसा कुछ आया था, मुझे काफी थोड़े टाइम पहले की न्यूज है ये। तो ये सारी चीजें भी हैं। हाँ, उसका कोई रीजन होगा ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ ना कुछ इसलिए उसने मना कर दिया। क्योंकि एक दो वो भी प्रॉब्लम आई थी ना कि किसी बच्ची ने पूछ लिया प्रॉम्प्ट करने के मौत के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसको उसने सजेस्ट कर दिया अपने माँ बाप को आप मार दो, इस चीज इसी ये सजेस्ट कर रहा था, तो इसलिए कोई गाइडलाइंस बनी होंगी, इसीलिए उसने रिजेक्ट किया होगा, कोई प्रॉम्प्ट डाला होगा, है ना? हाँ, तो यहाँ पे फुल्ली फंक्शनल करना थोड़ा सा टफ है अभी फिलहाल के लिए। हाँ, वो तो है, फिर चीजें धीरे धीरे जैसे एडवांस होंगी, क्योंकि बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में भी इसका फुल यूज हो रहा है अभी। हाँ, अदर कंट्री में ज्यादा हो रहा है, अपने इंडिया में तो थोड़ा अभी जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली साउंड है, देखिए वहाँ तो होगा ही होगा। बिल्कुल सही बात। चाइना की जितने भी मशीन्स है सारी आधी से ज्यादा एआई जनरेटेड। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि इंडिया में लोग भी मंगा रहे हैं, वो भी हमने देखी है, तो वो सारी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और हमने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी, और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख के मैं अपने जीवन में ज़्यादा नहीं तो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूँगा। और जो इंसान इस चीज़ को देख रहे हैं, सर के एक्सपीरियंस से जो चीज़ सीखें, तो वो चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी कुछ सीखने को मिला या नहीं, क्योंकि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उस प्रयास का भी एक वो आपकी तरफ से जब आएगा तो हम उस चीज़ को समझ पाएंगे कि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो बेहतर कर रहे हैं, तो ठीक, अच्छा भी लगता है, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो
आप सभी लोग मेरे चैनल पे आए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा पेज फॉलो कर लीजिए और मेरा सहयोग बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। और सर आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा।